बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे इन्फॉर्मेशन बोला गया है कि आपके पास एक कंपाउंड ए है, जिसको हम रिएजेंट एक्स से ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है, एक कंपाउंड आपस में क्या होता है, इस कंपाउंड को ब्रेक कर देते हो तो इसमें एक पार्ट स्मॉल ए बनेगा और एक कंपाउंड बना के दिया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली, अगर आप वाई रिएजेंट से ट्रीट करते हो तो इसमें एक स्मॉल बी बनेगा और एक कंपाउंड बना हुआ है जो बना के दिया हुआ है। ठीक है। आपको बेसिकली आपको ए और बी को पहचानना है और आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंड्स। यानी ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ए है, ए का ऑक्सीडेशन करने के बाद, यानी ए के ऑक्सीडेशन करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि एंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों लोग? फॉर्मिक एसिड एंड प्रोड्यूस करते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आपके पास एक हिंट हो गया कि ए के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा रिएजेंट यूज किया हुआ है? तो एक केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम यूज किया हुआ है, डाइल्यूट केमनोफोर यूज किया हुआ है। ठीक है। और एक है ओजोनलाइसिस का रिएजेंट यूज किया हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा इन तीनों रिएजेंट के आसपास ही रहेगा। ध्यान देंगे, जब भी आपके पास अल्कीन होता है तो अल्कीन में अगर हम लोग ट्रीट करते हैं इसको केमनोफोर डाइल्यूट से, तो उस केस में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड को फुली ब्रेक नहीं करता है और OH OH लगाता है। ठीक है। इसको आप लोग केमिस्ट्री में बोलते हो बेयर्स रिएजेंट। इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है, जो कि डिक्लोराइज कर जाता है अपॉन रिएक्शन। अब ध्यान देना, इसमें पाई बॉन्ड फुली ब्रेक नहीं करता है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पाई बॉन्ड ये पूरा टूट चुका है, फुली ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब हम लोग का जो केमनोफो डाइल्यूट होगा वो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है। तो केमनोफो डाइल्यूट वाले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी ऑप्शन ए और बी हो नहीं सकता है। ठीक। अगर हम बच्चों इसको ट्रीट करते हैं हम लोग इस तरीके से ओजनाइसिस से, तो आपको पता है क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, इस बॉन्ड को तोड़ करके हम लोग ओ जोड़ देते हैं, क्योंकि आपका जो ओजनाइसिस उसका टाइप क्या है? रिलेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो अब यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, आ जाएगा। ठीक है। और हम करेंगे यार ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, हम और करते हैं केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन ज़्यादा कर देता है। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह का चीज़ रहेगा, तो केमनोफोर क्या करेगा, इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन करके इस पार्ट को भेज देगा एसिड में, और ए पार्ट चला जाता है आपके CO2 में। मतलब पहले फर्स्ट बनता है फॉर्मिक एसिड और देन एक कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड और ये एसिड ही प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए का फर्दर हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यानी ए ऐसा बनना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पे हम लेते हैं अगर ओजोनाइसिस, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? तो इसको तोड़ने से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या कर सकते बच्चों लोग, इसे भेज देते हैं एसिड में। यानी आपका जो रिएजेंट एक्स होना चाहिए ओजोनाइसिस, और जो वाई होना चाहिए, वाई होगा KNO4 इन एसिडिक मीडियम। उसमें क्या होगा, ये पार्ट टूटेगा और जो बी है फॉर्मिक एसिड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन करके CO2 बन जाएगा और ये कंपाउंड क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों लोग, तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।